कोरोना वायरस से आप सभी परेशान हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर दिख रहा है। हजारों जानें जा चुकी हैं। लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। जहां लॉकडाउन नहीं है वहां ये सख्त हिदायत है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। इन सब के बीच सारे लोग इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि कौन स्टार कितने पैसे दे रहा है, कौन क्रिकेटर कितने पैसे लोगों के मदद के लिए दान में दे रहा है। लेकिन जो सवाल सबसे अहम है वो ये कि हमारे भारतीय राजनीतिज्ञ आखिर इस महामारी से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो दिन रात इस महामारी से बचाव के लिए लगे हुए हैं। राज्य सरकार भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो सवाल जो सबसे पहले और सबसे जरूरी और अहम है वो ये कि जो लोग संसद में बैठे हुए हैं उन्होंने इसके लिए अभी तक क्या किया है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूं। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये जानने से पहले कि कितने भारतीय राजनीतिज्ञों ने कोरोना से लड़ने के लिए कितने पैसे दिए हैं, आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे भारत के संसद में बैठे कितने नेता करोड़पति हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो खबरें आप देख रहे हैं कि इस एमपी ने इतना पैसा दिया, क्या वो पैसा उनका निजी है या कहीं और का। जवाब की शुरुआत कुछ यूं होगी कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जीत के आए हुए 475 सांसद करोड़पति हैं। मतलब कि भारत के संसद में बैठे हुए 88% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करोड़पति हैं। यह आंकड़ा हमने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से लिया है। यह एक संस्था है जो भारतीय राजनीतिज्ञों के पैसे, पढ़ाई और एजुकेशनल बैकग्राउंड पर नजर रखता है। जानकारी के लिए आप यह भी जान लीजिए कि 82% एमपी करोड़पति थे 2014 में, 58% एमपी करोड़पति थे 2009 में। ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इस महामारी के वक्त आप ये भी जान लीजिए कि भारतीय राजनीति में करोड़पतियों का बोलबाला है। जिनके पास पैसा है वो भारतीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन एक वक्त जब इस देश को उनके पैसों की, उनके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो लोग क्या कर रहे हैं ये आप तक पहुंचना चाहिए। 542 सीटों पर जो चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें भाजपा ने 303 सीटें जीती थी। भाजपा के 303 सांसद में से 265 सांसद करोड़पति हैं। कांग्रेस के 52 सांसदों में से 47 सांसद करोड़पति हैं। तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों में से 20 सांसद करोड़पति हैं। और ये लिस्ट ऐसे ही बढ़ती जाएगी और आप ये समझ पाएंगे कि जितने भी नेता जीत कर आए हैं उनमें से ज्यादातर अकूत धन के मालिक हैं। एक चीज जो आपको जाननी सबसे जरूरी है वो ये कि कांग्रेस के नकुल नाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे, सबसे अमीर सांसद हैं और उनका धन है 660 करोड़। नकुल नाथ के बाद वसंता कुमार सबसे अमीर हैं जिनका धन है 417 करोड़। ये जनाब भी कांग्रेस के ही हैं। और इनके बाद डीके सुरेश का नंबर आता है जिनके पास 338 करोड़ की संपत्ति है। और आपको हैरत होगी कि ये भी कांग्रेस के ही हैं। मतलब कि पूरे देश में टॉप 3 संपत्ति के मालिक कांग्रेस के हैं। ये जानने से पहले कि ये राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं, आप ये भी जान लीजिए कि जो राज्य सबसे ज्यादा परेशान है वो कोरोना के लिहाज से तो महाराष्ट्र है। लेकिन जब बात पलायन की आती है तो यूपी और बिहार के लोग सबसे ऊपर हैं, जो दिल्ली से भागकर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। उस यूपी में 80 सांसद में से 77 सांसद करोड़पति हैं और बिहार में 40 में से 37 सांसद करोड़पति हैं। ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं ये उस एफिडेविट के आधार पर है जो इन सांसदों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा किया था। इन करोड़पतियों ने क्या किया है अब ये सुन लीजिए। तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों ने 12.6 करोड़ रुपए अपने सांसद निधि में से दिया है। जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सांसदों ने 1-1 करोड़ रुपए अपने सांसद के ही निधि में से दिया है। भाजपा ने अपने सारे सांसदों से यह अपील किया है कि अपने अपने सांसद के निधि में से 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए और अपने 1 महीने की सैलरी भी दी जाए।
लगभग जगह सांसदों ने 1 करोड़ रुपए अपने सांसद निधि में से दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सांसद निधि के अलावा वहां के स्थानीय विधायकों ने अपने 1 महीने का वेतन भी दिया है। अब आप बताइए, जिस देश के 545 सांसदों में से 475 सांसद करोड़पति हैं, और ये झूठी बात नहीं है क्योंकि ये आंकड़ा उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा किया है, वो अपने सांसद निधि में से पैसे दे रहे हैं जो उनका पैसा नहीं है। वो लोगों का पैसा है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से टैक्स के रूप में लोग जमा करते हैं। इसके अलावा 1 महीने के वेतन से क्या होगा, ये आप तय कर लीजिए कि जिसके पास 660 करोड़ की संपत्ति है, वो नकुल नाथ सिर्फ अपने सांसद निधि में से पैसे देते हैं, तो क्या ये भारत इस महामारी से लड़ पाएगा? राजनेता मंच पर खड़े होकर ये बघारते हैं कि भारत की राजनीति के लिए, भारत के लोग के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। वो सांसद अभी किस बिल में घुस गए हैं? मैं चाहता तो इस वीडियो में भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य किसी ऐसी ढिलाइयों पर सवाल उठा सकता था, लेकिन यह समय किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं है। लेकिन यह बात तो खटकेगी कि जिस देश के 88% सांसद करोड़पति हैं, वो सिर्फ अपने 1 माह का वेतन और सांसद निधि में से पैसे दे। ये उन राजनीतिज्ञों के लिए विशेषकर है जो कहते हैं कि मैं जन नेता हूं और जनता का सेवक हूं। अगर आप सेवक होते तो आप अपनी संपत्ति का 50% दान कर देते। खैर, इसके अलावा रेलवे के कर्मचारियों ने 151 करोड़ रुपए दिया है, आर्मी ने 116 करोड़ रुपए, बीसीसीआई ने 51 करोड़ और स्टार्स तो पैसे दे ही रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार ने सबसे ज्यादा 25 करोड़ दिए हैं। लेकिन जो सवाल मैं आपके लिए यहां छोड़कर जा रहा हूं वो ये कि जिस सांसदों को, विधायकों को आप जिताकर अपना नेता मानकर संसद में और विधानसभा में बैठाते हैं, वो नेता आज आपके लिए कितने तत्पर हैं, इसका ख्याल रखिएगा। मीडिया का काम आपको यह भी बताना है कि कौन आपको कितनी सुविधाएं दे रहा है। जो कमाए हुए पैसे ये सांसद अपने बेटे और बेटियों को विदेश पढ़ाने में और नए व्यापार करने में खर्च करते हैं, वो पैसे आज यूपी, बिहार और उन तमाम मजदूरों पर खर्च हो सकता है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये नेता हैं, सब कुछ बीत जाने के बाद कहेंगे कि मैंने तो अपने एरिया को संभाल लिया था। आप फिर उनको जिता दीजिएगा। बाकी आप जिम्मेदार नागरिक हैं, ये बात जरूर याद रखिएगा कि जिस परिस्थिति में आज आप जी रहे हैं, उस स्थिति में आपके लिए कौन खड़ा है। बड़ा साधारण सा बात है कि आप महेंद्र सिंह धोनी से ये पूछ लेंगे कि तुमने भारत से 800 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन तुमने दिया कितना। लेकिन आप भारत के लोग ये नहीं सोचेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली मंच पर चढ़कर ये नहीं कहता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अन्न, पानी और अच्छी शिक्षा दूंगा। जो अन्न, पानी और अच्छी शिक्षा का वादा करता है, उसका सबसे पहले यह कर्तव्य है कि वो अपने सांसद निधि में से नहीं, लेकिन व्यक्तिगत धन में से दान करे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। एक नए आंकड़े, एक नए वीडियो और एक नए समाचार के साथ फिर आऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उन 1500 लोगों का शुक्रिया जो हमारा पेज लाइक कर चुके हैं, और जो नए हैं वो खटाखट लाइक बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।